घर में नमक के डिब्बे में बस एक चीज रख लेना और फिर देखना किस तरह किस्मत करवट लेती है। इतनी दौलत, इतना रिज़्क कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया बस देखती रह जाएगी। कभी तन्हाई में बैठकर आपने गौर किया है, अपने ही किचन में रखे उस मामूली से डिब्बे पर, वही डिब्बा जिसमें सफेद छोटे छोटे दाने खामोशी से चमकते रहते हैं, बजाहिर ये सिर्फ नमक है, एक आम सी चीज जो हर घर में मिलती है, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सादा सा नमक आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बना सकता है, आपके बंद नसीब के दरवाजे खोल सकता है। अक्सर हम अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल दूर ढूंढते फिरते हैं, आमिलों के पास जाते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि हमारे अपने ही घर में वो चीजें मौजूद हैं जिनमें अल्लाह ने शिफा, बरकत और रहमत छुपा रखी है। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान टूट जाता है, मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन हाथ खाली रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रिज़्क के दरवाजे पे ताला लगा दिया हो। पैसा आता है मगर टिकता नहीं, बीमारी जाती नहीं, और सुकून जैसे कहीं खो गया हो। अगर आप भी इस कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि घर की दीवारें घुटन देती हैं और तंगी ने जीना मुश्किल कर दिया है, तो जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो राज्य हैं जो सीना बसीना हम तक पहुंचे और जिन पर अमल करके लोगों ने अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसते देखा है। रूहानियत के माहिर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये अपने अंदर असरात को खींचने की हैरान कर देने वाली ताकत रखता है। ये वो कुदरती अंसर है जो माहौल की नेगेटिव एनर्जी, भारीपन और नजर न आने वाली रुकावटों को अपने अंदर ऐसे खींच लेता है जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। पुराने जमाने में बुजुर्ग नमक की बहुत इज्जत करते थे, उसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नमक का ताल्लुक सीधे इंसान के रिज़्क और उसके घर के सुकून से होता है। आज हम इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये वहम नहीं बल्कि कुदरत का एक गहरा निजाम है। अब जरा ध्यान से सुनिए और दिल को खुला रखिए, क्योंकि जो निशानियां मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपके अपने घर में भी मौजूद हो, लेकिन आप उनसे अनजान हो। सबसे पहली और सबसे अहम बात, आपके घर का नमक का डिब्बा कभी भी, जी हाँ, कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बड़ी वार्निंग है। हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि नमक खत्म होने से पहले नया नमक ले आओ। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर नमक का खाली डिब्बा घर में तंगी, कमी और बेबरकती की निशानी होता है। जब नमक खत्म हो जाता है तो ये इशारा होता है कि इस घर से बरकत उठ रही है और तंगी दस्तक दे रही है। कभी आपने महसूस किया है कि घर में बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं, या बच्चों का रवैया अचानक बदल गया है? अगर ऐसा है तो एक बार अपने नमक की तरफ जरूर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे खुला छोड़ देते हैं या उसकी कद्र नहीं कर रहे। याद रखिए, नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला नमक सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि आसपास की नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर खींच लेता है। और फिर जब वही नमक हमारे खाने में जाता है तो वो असर हमारे जिस्म और रूह का हिस्सा बन जाता है, जिससे पैदा होता है बोझलपन, उदासी और बेचैनी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जहां मुश्किल है वहीं आसानियां भी हैं। और अब मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूं जो बेहद आसान है लेकिन असर में बेहद ताकतवर। आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू, पोछा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि घर में सिर्फ धूल ही नहीं होती बल्कि नजर ए बद, हसद और लोगों की बुरी सोचों का भी एक गुबार होता है जो दिखता नहीं लेकिन आपकी खुशियों को खा जाता है। इस रूहानी गुबार को साफ करने के लिए
آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں. جی ہاں، صرف ایک چٹکی. اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر. اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے. خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے. یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں. بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا. جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں. جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو. یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں. میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں. نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے. جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے. اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں. وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے. اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے. اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں. آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے. ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا. اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا. یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے. جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں. یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے. پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس گلاس کو پانی سے بھر لیں. اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں. وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا. اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں. اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے. آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھک دینا ہے یا باندھ دینا ہے. سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کی. ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ اس गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती हैं, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती हैं, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है? या घर के दरवाजे पर इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी है और कितने दिन बाद इसे बदलना है, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके और साथ ही नमक के वो मजीद दो हैरतअंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे। बस दिल को थामे रखिए, क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिला कर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं, बल्कि ये आपके घर में मौजूद उन नादिदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल ये है कि इस गिलास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस गिलास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़े और ना ही ये चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती हैं और जब आप वहां ये नमक वाला पानी रखेंगे तो ये वहां छुपी हुई तमाम कसाफत, तमाम भारीपन अपने अंदर समेट लेगा। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। ये अमल सिर्फ एक रात के लिए नहीं है, बल्कि ये गिलास पूरे 15 दिन तक वहीं रहेगा। जी हाँ, पूरे 15 दिन। उसके बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना, बल्कि घर से बाहर किसी नाली में या अगर मुमकिन हो तो किसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप ये पानी बहाएं तो दिल में ये नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों, बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और बेबरकती को इस पानी के साथ अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर गिलास को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ पानी और नमक डालकर इसी तरह कपड़ा बांधकर उसी जगह रख दें। ये अमल बहुत से लोगों के तजुर्बे में आया है कि जहां सालों से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जहां हर काम आखिरी वक्त पर आकर बिगड़ जाता था, जहां रिश्तेदारों की साजिशों ने नाक में दम कर रखा था, वहीं इस अमल की बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि इंसान की अक्ल दंग रह गई, बंदिशें टूटने लगी, रुके हुए काम चल पड़े और घर का माहौल जो पहले जंग का मैदान बना रहता था वहां सुकून और मोहब्बत की फिजा कायम हो गई। ये अल्लाह के निजाम की वो खूबसूरती है कि वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी शिफा रख देता है। शर्त सिर्फ यकीन और तसलसल है। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मसले की तरफ जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है। नजर
बद। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद को बहुत बोझल महसूस करता है, जिस्म में सुस्ती और थकावट हर वक्त तारी रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता और अजीब किस्म का अनजाना खौफ दिल पर छाया रहता है। ये अलामतें अक्सर नजर बद या किसी रूहानी दबाव की होती हैं। लोग हमें देखकर वाह वाह तो करते हैं, मगर माशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब नजर तीर की तरह लगती है और हंसते खेलते इंसान को बीमार कर देती है। अगर आपको भी लगता है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या आपके अंदर बिला वजह का खौफ और बेचैनी घर कर गई है, तो इसका तोड़ भी इसी नमक में मौजूद है, मगर इस्तेमाल का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको काला नमक दरकार होगा, वही काला नमक जो हम चाट मसाले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और जिसका जायका थोड़ा तेज होता है। करना यह है कि मंगल या हफ्ते के दिन, जो रूहानी एतबार से भारी असरात को काटने के दिन माने जाते हैं, आप थोड़ा सा दही ले और इसमें एक चुटकी काला नमक मिला लें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अल्लाह का नाम लेकर खा लें। ये दही और काले नमक का अमीज़ा सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। रूहानी उलमा इकराम फरमाते हैं कि काला नमक इंसान के अंदर मौजूद मनफी लहरों को तोड़ने की खास सलाहियत रखता है और दही की तासीर ठंडी और पुरसुकून होती है। जब ये दोनों मिलते हैं और इंसान के जिस्म में जाते हैं तो ये अंदर से इस खौफ, इस बेचैनी और इस घबराहट को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो नजर बद की वजह से पैदा हुई होती है। आप देखेंगे कि चंद बार के इस्तेमाल से ही आपका दिल मजबूत होने लगेगा, वहम कम हो जाएंगे और वो जो एक अनदेखे बोझ तले आप दबे हुए थे, वो बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। ये अमल आपके असाब को भी सुकून देगा और आपके अंदर एक नई तवानाई और ताजगी पैदा करेगा। याद रखें, जिन मुश्किलात का बोझ इंसान खामोशी से उठाए फिर रहा होता है, जिन्हें वो किसी से बयान भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे ही छोटे छोटे असबाब के जरिए उन बोझों को उतार देता है। और अब मैं आपको नमक का वो आखिरी और इंतहाई ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं, जिसे रूहानी गुस्ल या सॉल्ट बाथ भी कहा जाता है। ये अमल उन लोगों के लिए तीर बहदफ है जो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही सो गई है, हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, जहनी दबाव इतना है कि रातों को नींद नहीं आती और जिंदगी में जैसे हर चीज रुक सी गई है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी और मुसब्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो 21 दिन का ये कोर्स कर लें। अमल निहायत आसान है। आपने 21 दिन तक लगातार, जी हाँ, बिला नागा सिवाय जुमेरात के, क्योंकि जुमेरात को ये अमल मना किया जाता है। नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाना है। अगर आप शावर लेते हैं तो पहले एक बाल्टी में पानी और नमक मिक्स कर लें और आखिर में ये पानी अपने जिस्म पर बहा लें। और अगर बाल्टी से नहाते हैं तो शुरू में ही नमक मिला लें। नमक मिले पानी से जब आप गुस्ल करते हैं तो ये पानी आपके जिस्म के मसामों यानी पोर्स के जरिए आपके हाले ओरा को साफ करता है। हमारा जिस्म सिर्फ गोश्त पोश्त का नहीं बना होता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द एक तवानाई का हाला होता है। जब हम पर परेशानियां, नजर, एबद या हसद के वार होते हैं तो ये हाला मैला और कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम मायूस और बीमार रहने लगते हैं। नमक वाला पानी इस हाले की सफाई करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे साबुन जिस्म की मैल उतारता है। और जब आप ये 21 दिन का अमल पूरा करेंगे तो यकीन मानिए आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक नए इंसान बन गए।